हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस स्टैटिक जीके के कंप्लीट सीरीज के एक और चैप्टर पे। और इस नए चैप्टर के अंदर हम शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। आपके किसी वनडे एग्जामिनेशन या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर आप लोगों ने ऐसे सवालों को अपने एग्जाम में आते हुए देखा होगा जहां पर वो आप लोगों से डैम्स के बारे में संबंधित जानकारियां पूछता है कि भाई ये फला फला कोई डैम है, बताइए कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है, या फिर बताइए कि जो डैम है ये किस नदी पर बना हुआ है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि ये जो नदी है बताइए दिए गए चार विकल्प में से इस नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है। तो इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया का ये जो स्टैटिक टॉपिक है ये हमें कवर करना होता है। इसी आपके कंप्लीट स्टैटिक जीके की सीरीज में इस चैप्टर में हम हमारे इस इम्पोर्टेंट डैम्स को कवर करेंगे। इसका पहला पार्ट होगा जिसके अंदर हम टोटल 63 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक जरूर करना है। पहला है विच अमंग द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। बताइए इन चार में से जो डैम है जिसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश है वो कौन सा है। तो इसमें आपको नागा अर्जुन सागर डैम के बारे में याद रखना है भाई। तो एक्चुअली में ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर है ना, वहां पर ये पड़ता है, लेकिन ये आता आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है। ठीक है। इसको लेकर एक और सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि भारत देश का जो लार्जेस्ट लार्जेस्ट कौन सा डैम मैशनरी यानी कि जिसको चिन के बनाया जाता है वो डैम बताइए कौन सा है। तो उसमें आपको इसी नागार्जुन सागर डैम के बारे में याद रखना है। ठीक है। तो इसको लगभग 1955-57 के बीच में बनवाया गया था जब हमारे देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करा जा रहा था। तो फिलहाल हमारे से इन सब इतना पूछा था कि नागार्जुन सागर डैम लोकेटेड कहाँ पर है या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा डैम इन चार में से लोकेटेड है। तो हमें नागार्जुन सागर डैम का नाम याद रख लिया। अगला है नागार्जुन सागर डैम जिसके बारे में अभी हमने पीछे जाना था। बताइए दिए गए चार विकल्प में से कौन सी नदी पर लोकेटेड है। तो इसमें आपको कृष्णा रिवर का नाम याद रखना है। अब जैसे नागा अर्जुन है ना, तो अर्जुन का संबंध कृष्ण से, तो उस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि कृष्णा नदी के ऊपर आपको ये कृष्णा रिवर नदी के ऊपर नागार्जुन सागर डैम नजर आता है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग डैम्स इज लार्जेस्ट इंडियाज लार्जेस्ट मेशनरी डैम यानी कि मेसनरी डैम जिसको चिनकर बनाया गया है। तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को नागा अर्जुन सागर डैम को लेकर ये वाला फैक्ट भी बताया था ना कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेसनरी डैम है जिसको कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है। अगला इन्होंने आपको एक डैम का नाम दिया है जिसका नाम है सोमशिला डैम जो कि पेन्नार रिवर पर लोकेटेड है। बताइए कौन से राज्य के अंदर आता है। तो ये आपको आंध्र प्रदेश का दूसरा डैम याद रखना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सोमशिला डैम। लोकेटेड कौन से रिवर पर है, ये पेन्ना रिवर पर लोकेटेड है। तो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर ये आपका बनाया गया है पेन्नार रिवर के ऊपर। 1989 के अंदर इसको ओपन करा गया था जिसकी जो कैपेसिटी है वो पेना बेसिन के लार्जेस्ट रिजर्वायर के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर आसपास की जो लोकेशंस है उसमें अपना योगदान अदा करती है। अगला है कल्याणी। कल्याणी जो कि एक ग्रेविटी डैम है आंध्र प्रदेश के अंदर। बताइए ये कौन सी दिए गए चार विकल्प में से नदी पर लोकेटेड है। तो इस सवाल के अंदर हमने आंध्र प्रदेश का एक और डैम देखा है जिसका नाम क्या है, कल्याणी डैम, जो कि एक ग्रेविटी डैम है आंध्र प्रदेश के अंदर। इसको लेकर ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है। तो पिछली आपकी क्लासेस में मैंने आंध्र प्रदेश से एक नदी होकर गुजरती हुई बताई थी जिसका नाम था स्वर्णमुखी। इसी नदी पर आंध्र प्रदेश के अंदर आपको लोकेटेड आ जाएगा ये कल्याणी डैम। 1977 में इस बांध को बनवाया गया था जो कि आंध्र प्रदेश का जो एक बेहद इंपॉर्टेंट शहर है, कौन सा शहर, तिरुपति शहर, इसको ये वाटर को सप्लाई करता है। ठीक है। तो स्वर्णमुखी नदी पर ये कल्याणी डैम बना हुआ है। अगला है एक डैम रिजर्वायर प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने दिया है जिसका नाम है वेली वेली गल्लू। वेली गल्लू डैम रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो कि एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है। बताइए कि ये कौन से राज्य के अंदर है।
तो अभी मैंने कई सारे आपको पीछे डैम्स बनाए जिनका संबंध आपने आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर देखा, तो इसी आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर आपको एक डैम रिजर्वायर प्रोजेक्ट भी नजर आएगा जिसको कहा जाता है वेलिगल्लू डैम रिजर्वायर प्रोजेक्ट। तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर ही लोकेटेड रहेगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो वेलिगल्लू बांध जलाशय है, बताइए कि कौन सी रिवर पर लोकेटेड है। तो इसमें आपको पापगनी रिवर का नाम याद रखना है, पागनी रिवर। ठीक है, ये हो सकता है ये आप लोगों से सवाल पूछ लें। तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश रहेगा। अब इन्होंने फिर से वही वाली बात पूछ ली जिस डैम के बारे में अभी हमने पीछे देखा था कि वेलिगल्लू डैम जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड था। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सी नदी पर लोकेटेड था, पापगनी नदी पर लोकेटेड था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड ऑन वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। इस बार आपसे सवाल को उन्होंने पूछा है कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी पर लोकेटेड इन चार विकल्प में से आपको डैम नजर आता है, इसका नाम बताइए। तो ये है दिबांग डैम। अब हम आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट डैम्स के डिस्कशन के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और हम आए हैं अब अरुणाचल प्रदेश के डैम्स का डिस्कशन करने। तो याद रखिएगा, दिबांग डैम की लोकेशन अगर कल को पूछी जाए तो आपको अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। ये जो डैम है, इस डैम को लेकर नदी आपने जान ली। और अच्छा, ये जो नदी है, नदी का नाम क्या है, नदी भी आपको इसी नाम से नजर आएगी। ठीक है, दिबांग रिवर। ये नदी का नाम इसीलिए नहीं दिया था ऊपर, सिर्फ ऐसे करके पूछा था कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, क्योंकि इस नदी के नाम पर ही इस डैम का नाम भी रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और भी डैम के नाम इन्होंने दिए हैं, जैसे कि सलाल डैम का नाम दिया है। ये सलाल किस पर है, ये चीनाब रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही एक ये कोयना डैम आपको नजर आएगा, ये आपको लोकेटेड नजर आता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। याद रखेंगे, तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो डैम्स और उनके राज्य हैं उनका नाम, उनकी नदियां आपको याद रखने हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द दिबांग डैम लोकेटेड। अभी पीछे आप लोगों को मैं बताकर आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी दिबांग नदी पर लोकेटेड था आपका ये दिबांग डैम, जिसकी लोकेशन हमने क्या जानी थी, अरुणाचल प्रदेश जानी थी। तो आंसर आसान है। चलिए, अगला इन्होंने दिया है रंग नदी डैम। रंग नदी बांध की लोकेशन बताइए कौन से राज्य के अंदर है। तो अभी मैंने पीछे आपको दिबांग डैम का नाम बताया जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड था। एक और आपको अरुणाचल प्रदेश के बांध यानी कि डैम के बारे में याद रखना है जिसका नाम है रंग नदी डैम। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही लोकेटेड है रंग नदी डैम के रूप में। याद रखिएगा, आप लोगों से कल को सवाल पूछा जाए कि रंग नदी डैम कौन से डैम नदी पर लोकेटेड है, तो वो रंग नदी रिवर ही है। ठीक है, जिस पर ये लोकेटेड है। कल को एक और सवाल ये आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए दिए गए चार विकल्प में से रंग नदी डैम जो कि रंग नदी रिवर पर लोकेटेड है, ये रंग नदी रिवर किस नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। तो ये ट्रिब्यूटरी है सियांग रिवर की। ये आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ आते हैं और पूछ रहे हैं कि बताइए कि कौन सा बांध छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो कभी भी छत्तीसगढ़ का संबंध आपको पूछा गया हो और वहां पर आपको डुढ़वा का नाम दिया गया हो, तो आपको इस डैम के बारे में याद रखना है जो कि छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कांकेर। इस कांकेर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। साथ में याद रखिएगा, ये जो डैम है ये एक इंपॉर्टेंट नदी के ऊपर लोकेटेड है जिसको कहा जाता है महानदी रिवर। ये बात आपको साथ में याद रखनी है। बाकी नागार्जुन सागर डैम को लेकर मैं आपके साथ डिस्कशन करके आया था, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर नजर आता है। सरदार सरोवर डैम का आपसे आगे मैं डिस्कशन करूंगा जिसको आप गुजरात में लोकेटेड पाएंगे। बाकी यहाँ पर बगलिहार डैम का नाम दिया गया है, इस पर अभी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। चलो डिस्कस कर लिया है तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है बगलिहार डैम। फिलहाल इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड का पूछा था, तो इसमें आपको डुढ़ावा का नाम याद रखना है जो कि महानदी रिवर पर लोकेटेड है। अभी जिस डुढ़ावा डैम की हम बात कर रहे थे वो कौन सी नदी पर लोकेटेड मैंने बताया था, महानदी नदी पर लोकेटेड बताया था ना, तो वही हमें याद रखना है।
1950 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और फाइनली इसको 1964 में ओपन करा गया। चलिए आगे बढ़ता है। अगला है हसदेव बांगो डैम। बताइए कि ये बना हुआ है रिवर हसदेव पर, कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। अभी मैंने पीछे आपको छत्तीसगढ़ के एक डैम का नाम बताया, जिस डैम का नाम क्या था, दुधवा डैम। इसी छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर एक और आपको डैम नजर आता है जिसको कहा जाता है हसदेव बैंगो डैम। लोकेशन आपसे इन्होंने पूछी थी, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ही लोकेटेड है। छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कोरबा डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, वहां पर ये आपको लोकेटेड नजर आएगा। कौन सी नदी पर लोकेटेड है, तो ये हसदेव नाम की एक नदी है, उसी पर लोकेटेड है। लगभग 1962 में इस बांध को स्टैब्लिश करा गया था और ये छत्तीसगढ़ का पहला मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट है, हसदेव बंगो डैम प्रोजेक्ट। ठीक है। अगला है जी, आपको इन्होंने नाम दिया है गंगरेल डैम, जिसकी लोकेशन महानदी रिवर के अक्रॉस में है। बताइए, पूछा जा रहा है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इसको एक और नाम से जाना जाता है। मैंने आपसे क्या पूछा, इन्होंने आपको इस सवाल में दिया कि छत्तीसगढ़ के अंदर महानदी रिवर पर एक डैम लोकेटेड है जिसका नाम है गंगरेल डैम। तो कल को अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गंगरेल डैम दिए गए चार विकल्प में से कौन सी नदी पर लोकेटेड है, तो महानदी रिवर याद करेंगे। लोकेशन पूछेंगे कौन से राज्य के अंदर है, तो छत्तीसगढ़ राज्य रखेंगे। इन्होंने इस सवाल में पूछा है कि इसी गंगरेल डैम को बताइए और किस नाम से जाना जाता है, तो गंगरेल डैम को ऑफिशियली जाना जाता है पंडित रविशंकर सागर के नाम से। ठीक है, जिसकी लोकेशन महानदी रिवर है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है। अब जो लोग छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम के अंदर अपीयर करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई, लॉन्गेस्ट डैम इसका, इसी छत्तीसगढ़ राज्य का, जिसका बहुत ज्यादा कवरेज है, तो ये आपको गंगरेल डैम या फिर पंडित रविशंकर सागर का नाम याद रखना है। ठीक है। अगला इन्होंने दिया है कूटाघाट डैम, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। बताइए ये कौन से रिवर पर आपका लोकेटेड है, क्या नाम मैंने बताया इसका, कूटाघाट डैम। तो याद रखिएगा, कूटाघाट डैम की जो लोकेशन है वो है आपके छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, और बिलासपुर से होकर गुजरती है एक इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है खरंग, और इसी नदी पर बना हुआ है आपका एक कूटाघाट डैम। 1961 में इसको कंप्लीट कराया गया था, और फिर इसके आसपास का जो एरिया है ना, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, सीनिक है। ठीक है। कूटाघाट डैम इन छत्तीसगढ़ ऑन कौन सी नदी, आपका खारंग नदी। विच अमंग द फॉलोइंग डैम्स इज द लार्जेस्ट डैम इन द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे बड़ा डैम कभी भी आपसे पूछा जाए तो उसमें आपको सरदार सरोवर डैम का नाम याद रखना है। ठीक है। तो फ्लैगशिप डैम है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट से आपका संबंधित है, कौन सी नदी पर लोकेटेड है, ऑब्वियसली सभी लोग कहेंगे नर्मदा नदी पर लोकेटेड है सरदार सरोवर डैम। अभी जिस सरदार सरोवर डैम के बारे में हमने ये जाना था कि ये फ्लैगशिप डैम है जो कि नर्मदा वैली प्रोजेक्ट से संबंधित है, नर्मदा नदी पर लोकेटेड है, ये था कौन से राज्य में, तो मैं पीछे एक सवाल के अंदर भी इस आपके डैम के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था। तो वहां पर मैंने बताया था कि गुजरात के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट या फिर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, यहां पर आपका ये लोकेटेड है सरदार सरोवर डैम। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स गेट बेनिफिट फ्रॉम द सरदार सरोवर डैम। अभी जिस डैम की लोकेशन पीछे हमने गुजरात राज्य के अंदर जानी थी, तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए ये जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट पर आपको बनता हुआ सरदार सरोवर डैम नजर आता है, ये अपना जो पानी है वो कौन कौन से राज्य को प्राइमरली सप्लाई करता है, तो इसमें गुजरात के आसपास के मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों को पानी का सपोर्ट दिया जाता है। नहरों के जरिए राजस्थान के कई सारे जो इरिगेशन है उसमें सपोर्ट मिलता है, तो याद रखेंगे इसको। अभी जिस सरदार सरोवर डैम की हम बात कर रहे थे, पूछ रहे हैं कि कौन सी नदी पर लोकेटेड है, तो मैं पीछे आप लोगों से ये नहीं कह रहा था कि ये जो आपका सरदार सरोवर डैम है वो एक प्रोजेक्ट से संबंधित है, जिसको हम किस नाम से जान रहे थे, आपका नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के नाम से। तो नर्मदा रिवर पर ये लोकेटेड रहेगा, डी ऑप्शन हो गया इसमें। अगला है भी, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य के अंदर लोकेटेड है।
अभी हमने पीछे एक डैम तो जान लिया, सरदार सरोवर डैम। अब इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि बताइए गुजरात राज्य के अंदर कौन सा डैम है, तो क्या यहाँ पर आपको सरदार सरोवर डैम नजर आ रहा है? नहीं ना। तो इसमें एक और डैम दिया गया है आपको, उकाई डैम। इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है, गुजरात में। तो सूरत के पास से आपकी तापी रिवर पर लोकेटेड आपको ये उकाई डैम नजर आएगा। सलाल डैम को अभी मैं पीछे आपसे बात करके आया था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। याद रखेंगे इन चीजों को। आपका ये जो बगली हार है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। बाकी एक मैथन डैम दिया गया है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? झारखंड में लोकेटेड है। तो फिलहाल आपको उकाई डैम का नाम याद रखना है, जिसकी लोकेशन भी गुजरात में थी, तापी रिवर पर। उकाई डैम जो कि आपको गुजरात राज्य के अंदर नजर आया, इसको लेकर ये पूछ रहे हैं कि ये एक और नाम से जाना जाता है, तो इसको जो दूसरा नाम दिया गया है वो है बल्लभ सागर डैम। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर इस उकाई डैम को बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। नदी मैंने आपको बताई दी कि ये तापी रिवर पर आपका बना हुआ है। ठीक है। उकाई डैम गुजरात के अंदर कौन सी नदी के ऊपर बना है? ऑलरेडी डिस्कस करके आया था, तापी नदी पर बना हुआ था। ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगला है गुजरात के दंतीवाड़ा डैम को कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये है भाई गुजरात का तीसरा डैम जो कि हम अपनी इस क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। नाम है इसका दंतीवाड़ा डैम। पूछा जा रहा है कि दंतीवाड़ा डैम बताइए कि कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो इसमें आपको नजर आती है बनास रिवर। ठीक है। तो याद रखिएगा ये गुजरात का एक बानसकंठा करके एक जगह है, वहां पर ये आपका पड़ता है। तो इस लोकेशन को, इस नाम को, संबंधित राज्य को, जिस नदी पर बना हुआ है उस नदी को आप लोगों को याद रखना है। अगला है कडाना डैम, जो कि बना हुआ है कौन सी नदी पर? माही रिवर पर। पूछा जा रहा है ये कौन से स्टेट में है? क्या नाम है इसका? कडाना डैम। तो एक और गुजरात का आपको डैम याद रखना है जिसका नाम है कडाना डैम। इसकी लोकेशन क्या है? कौन सी रिवर है? माही रिवर है। ठीक है। तो जो बाढ़ वगैरह आती है या फिर पानी को स्टोरेज करना होता है उसके लिए इसको बनाया गया था। तो कडाना डैम की लोकेशन आपको गुजरात याद रखनी है। विच अमंग द फॉलोइंग डैम लोकेटेड इन गुजरात इज नोन एज हिरने डैम? यानी कि बताइए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा हिरने डैम के नाम से भी जाना जाता है जो कि गुजरात में लोकेटेड है? तो याद रखिएगा ये है कमलेश्वर डैम। ठीक है। इसका ऑफिशियल नाम है हिरने डैम। तो एक रॉक फील्ड एम्बैंकमेंट के साथ इसको बनाया गया है। आपका गुजरात का जो सोमनाथ वाला डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पड़ता है आपका एक जगह जिसको कहा जाता है आपका विसावदार। ठीक है। और वहीं पर आपको हिरन नदी नजर आती है। तो ये हिरन नदी पर लोकेटेड इसको कमलेश्वर डैम के नाम से भी जाना जाता है। 1959 में इसको कमीशन करा गया था। ऐसी बातें आपको याद रखनी है। अगला है कार्जन रिजर्वायर प्रोजेक्ट की लोकेशन बताइए कौन से राज्य के अंदर है? एक रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, ये भी आपका गुजरात राज्य से ही संबंधित है। याद रखिएगा क्या नाम है इसका? कार्जन जलाशय परियोजना। ठीक है। तो इसको कार्जन डैम के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के अंदर एक रिवर है, उसका नाम भी, रिवर का नाम भी कार्जन रिवर है। तो याद रखिएगा। अब कल को एक सवाल पूछ सकता है कि भाई ये जो करजन नदी है, जिस नदी पर ये आपका प्रोजेक्ट करजन रिजर्वायर प्रोजेक्ट गुजरात में लोकेटेड है, ये बताइए कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है नर्मदा नदी की। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है। अगला है चमारा डैम की लोकेशन बताइए कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर है? किसकी बात कर रहे हैं हम? चमारा डैम। तो अब हम गुजरात के बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा चमारा डैम आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जिस नदी पर ये आपका लोकेटेड है वो नदी का नाम है रावी रिवर। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डलहौजी के पास ये चमारा डैम देखने के लिए मिलता है जो कि रावी रिवर पर बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी लगभग 500 मेगा वॉट है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस पर बना हुआ है। अभी जिस चमारा डैम की लोकेशन हमने जानी थी कि वो हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड था, हिमाचल प्रदेश के अंदर चंबा डिस्ट्रिक्ट में वो लोकेटेड था। मैंने क्या बताया था? वो कौन सी नदी पर बना हुआ था? वो रावी रिवर पर बना हुआ था। ठीक है। महाराणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड, बताइए कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश का
एक डैम अभी हमने पीछे जाना जिसको चामेरा डैम के नाम से जान रहे थे, और ये है हिमाचल प्रदेश का दूसरा डैम जिसको आपको याद रखना है, और इसका नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम। इसके बारे में आपसे राज्य के रूप में पूछा गया था जो कि आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आंसर करना है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो कल को अगर वो आपसे पूछा जाए तो आप इसमें आंसर करेंगे पौंग डैम। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का, सॉरी, हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर ये देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द महाराणा प्रताप सागर डैम? अभी पीछे आप लोगों को बताकर आया था कि ऑफिशियली इसको पौंग डैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे इसको लेकर ये वाली चीज कई बार पूछी जा चुकी है। अभी जिस पौंग डैम या फिर महाराणा प्रताप सागर डैम की हम बात कर रहे थे, पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है, तो यहां से होकर गुजरती है आपकी ब्यास नदी। हिमाचल प्रदेश का ये डैम है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। ठीक है, अगला है, इन्होंने आपको एक डैम का नाम दिया है जिसको बोल रहे हैं ये पंधौल डैम। ये कि हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ये पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश का तीसरा डैम जिसको बोला गया पंधौर डैम। पूछा इन्होंने कि ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी से होकर गुजरता है, तो ये भी ब्यास नदी पर आपका बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है बागड़ा नंगल डैम जिसकी हाइट 225 मीटर है। बताइए कि ये कौन सी नदी पर लोकेटेड है। पहली चीज, भांगड़ा नंगल डैम आपका हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ आप लोग याद रख लेंगे। ये एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है जिसको बनाया गया है सतलुज रिवर के ऊपर। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो एशिया के जो टॉलेस्ट ग्रेविटी डैम्स है उसमें इसका नाम शुमार है, जिसकी हाइट लगभग 225 मीटर है। ठीक है, भांगड़ा नंगल डैम की लोकेशन पूछी जा रही है कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है, तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर इसकी लोकेशन बताई थी। हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये लोकेटेड है। भागड़ा करके एक गांव पड़ता है वहां पर। ठीक है, अगला है जी, आपको इन्होंने जो डैम्स के नाम दिए हैं वो है नाथपा झाखड़ी एंड कोल्डम डैम। इनकी लोकेशन बताइए हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर है। ये दो इंपॉर्टेंट डैम्स है। पहला मैंने आपको क्या बताया, नाथपा झागड़ी, और दूसरा है इसमें आपका कोल्डम। इसमें लोकेशन आपको इन्होंने सवाल में बताई हिमाचल प्रदेश, और जिस नदी पर ये आपका लोकेटेड है वो रहेगी आपकी सतलुज नदी। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अगला है सलाल डैम जिसको सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है? पिछले सवालों में इसको कई सारे ऑप्शंस के अंदर हम डिस्कस करके आए थे। ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। सलाल डैम जो कि कौन सी नदी पर बना हुआ है? चीनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। ये जम्मू एंड कश्मीर का एक रईसी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक आपका गांव पड़ता है सलाल गांव, वहां पर ये आपका लोकेटेड आपको नजर आएगा। ठीक है, सलाल डैम को कंस्ट्रक्ट कराया गया है, बताइए कि इंडस रिवर की कौन सी सहायक नदी पर? तो अभी मैं पीछे आपको चीनाब नदी के ऊपर इस सलाल डैम को बताकर आया था ना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ट बाय इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इंडस वाटर रेजिम? इस सवाल को मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से कहूंगा। तो आपको पता है कि जो इंडस वाटर ट्रिटी थी वो कब साइन करी गई थी? 1960 में साइन करी गई थी। और ये ट्रिटी के बाद जो पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो था सलाल डैम। ये आपको याद रखना है। 1970s के अंदर ये सलाल डैम कंप्लीट होता है जो कि इंडिया की एंट्री इंडस बेसिन डेवलपमेंट में मार्क करता है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने उरी डैम भी दिया है। उरी डैम बाद में बना था, ये 1997 में बना था उरी डैम। ऐसे ही इन्होंने बगलिहार डैम का नाम दिया है, ये तो आपका 2008 एंड 16 इन दोनों टाइम पर इसका काम पूरा होता है। ठीक है, बाकी ये जो चुलाल डैम है ये छोटा डैम है ना। चलिए, अगला है उरी डैम जो कि उरी के पास पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बताइए कि ये कौन सी रिवर पर लोकेटेड है। तो इसको लेकर आपको जो नदी याद रखनी है वो रखनी है झेलम नदी।
ठीक है, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में उरी है, सभी को पता होगा। यहाँ पर है ये उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो आपको नदी नजर आती है वो नदी है झेलम नदी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी पीछे मैं आप लोगों को बगलिहार डैम के बारे में बताकर आया था, जिसकी लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर में थी। और इसकी जो नदी है वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका लोकेटेड है चीनाब नदी पे ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसमें एक नाम आपको दिया है कोनार डैम, कोनार। और एक और डैम आप याद रखिएगा, मैथुन। इस पर भी मैंने पहले चर्चा करी थी। तो कोनार और मैथुन इन दोनों का जो राज्य है वो है झारखंड। ठीक है। बाकी अलमट्टी का कोई बताएगा? अलमट्टी को लेकर याद रखिएगा, ये कर्नाटक के अंदर नजर आएगा। और पंधौड़ को लेकर अभी पीछे मैं आपसे बात करके आया था, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर था। ठीक है। चलिए भाई, बगलीहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करा गया है, ये पूछ रहे कौन सी नदी पर। पीछे भी बताकर आया था कि इस प्रोजेक्ट को चीनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? रामबन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डैम इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट डैम अगर आपसे पूछा जाएगा, उसकी कैपेसिटी आपसे पूछी जाएगी, तो 900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर रूप में जनरेट करने के लिए जो डैम आपको नजर आएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो है बगलीहार डैम। याद रखिएगा। जो सलाल डैम आपको मैंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बताया था ना, इसकी कैपेसिटी है 690 मेगावाट। ठीक है। उरी की भी ठीक ठाक है, लगभग 500 के करीब है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 500 मेगावाट कैपेसिटी का उरी डैम है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब हम बिहार की तरफ आते हैं कि इन चार में से बताइए कि कौन सा डैम बिहार राज्य के अंदर डैम लोकेटेड है। तो ये आपको नागी डैम का नाम याद रखना है, जो कि बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिसको कहते हैं आप जामुई डिस्ट्रिक्ट। वहां पर ये आपका नागी डैम है। यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है, उसको कहा जाता है नागी नटकी बर्ड सेंचुरी। तो कल को ये भी पूछ लिया जाए तो इसको भी याद रख लेंगे। 1958 में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, नागी डैम को। ठीक है। बाकी ये दुधवा को लेकर मैं आपसे बात करके आ चुका था, ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर लोकेटेड है। चमेरा को लेकर मैंने आपसे कहा था कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। और बगलिहार के बारे में अभी हम जान कर आए थे कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ठीक है। चोलाल डैम लोकेटेड ऑन चोलाल चो रिवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज। चोलाल डैम जो कि चोलाल चो पर आपका लोकेटेड है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही लोकेटेड है। याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख के अंदर पूछा जा रहा है कि कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन चार में से आपको नजर आ रहा है। तो इसमें आप याद रखिएगा नीमू बाजको। तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जिसकी लोकेशन लद्दाख आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ना एक गांव पड़ता है, उसका नाम है आलची गांव। और इस आलची गांव के पास ये जो डैम बनाया गया है, ये कौन सी नदी पर पड़ता है? ये पड़ता है इंडस रिवर पर। याद रखिएगा निम्मो बाजको। तो लगभग 45 मेगावाट की कैपेसिटी का ये डैम है, जिसको 2012-13 में कमीशन कराया गया था। अगला है निम्मो बाजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो लद्दाख के अंदर ये लोकेटेड था, और कौन सी नदी पर था? ये आपका इंडस रिवर पर लोकेटेड था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डैम इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य के अंदर जो हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा डैम है, तो उसको आप याद रखिएगा तेनूघाट डैम। तो ये लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम है, जो कि आपका कौन सी नदी के अक्रॉस में बनाया गया है? दामोदर नदी के अक्रॉस में बनाया गया है। झारखंड का आपने एक डिस्ट्रिक्ट सुना होगा बोकारो, वहां पर इसको बनाया गया है। ठीक है। अगला है जी तेनुघाट डैम, जिसके बारे में अभी हमने पीछे जाना था कि वो झारखंड राज्य के अंदर पड़ता है। तो कौन सी नदी पर ये आपका लोकेटेड है? तो मैंने कौन सी नदी बताई थी आपको? दामोदर नदी। देखो यहाँ पर और भी आपको डैम दिए गए हैं, जैसे कि कुनार डैम का देखो इन्होंने नाम दोबारा से आपसे पूछ लिया है ना। तो ये भी आपका इसी दामोदर बेसिन के अंदर नजर आता है, लेकिन इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी दूसरी पड़ती है।
तो ये भी आप याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स अलोंग विद तेनुघाट डैम इज लोकेटेड ऑन द दामोदर रिवर इन झारखंड? तो याद रखिएगा, झारखंड के अंदर दामोदर रिवर पर तेनुघाट डैम के अलावा जो दूसरा डैम लोकेटेड है उसका नाम है पांचीट। ये आप याद रखिएगा। ये भी पूछ लेते हैं, ये जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा इस पांचीट को बनवाया गया था 1958-59 के अंदर। ठीक है। अगला है मैथन डैम के बारे में पूछ रहे हैं, कौन से रिवर के ऊपर लोकेटेड है। मैथन डैम को लेकर मैं आपसे पूछ बताकर आया था ना कि एक सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी? दामोदर रिवर की सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बराकर। तो इस पर बना हुआ है आपका ये मैथन डैम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड? फिर से हम झारखंड के एक डैम की लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं। तो मैथन डैम की लोकेशन अभी हमने पीछे आपको बताई थी ना, झारखंड के अंदर है। आपका जो चोलाल की लोकेशन है वो कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। जो पंधौल डैम है इसकी लोकेशन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और भागड़ा नंगल डैम की लोकेशन भी हिमाचल प्रदेश के अंदर थी। तो ये भी याद रखना है आपको। फिर से इन्होंने कोनार डैम का नाम पूछा है कि बताइए कि कौन से राज्य के अंदर है। तो पहले भी हम डिस्कस करके आए थे, ये झारखंड राज्य के अंदर लोकेटेड है कोनार डैम। और ये जिस नदी पर लोकेटेड है उस नदी का नाम भी कोनार नदी है। ठीक है। अगला इन्होंने आपसे पूछा है, डैम का नाम इन्होंने क्या दिया है? चांडिल डैम, जो कि झारखंड के अंदर ही है। बताइए ये कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है? तो सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर लोकेटेड है आपका ये चांडिल डैम, जिसकी लोकेशन कौन से राज्य के अंदर है? झारखंड राज्य के अंदर है। तो सुवर्ण रेखा एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसको सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर बनाया गया है, और वहीं पर आपको ये चांडिल डैम को नजर पाएंगे। Which of the following dam is also known as लाल बहादुर शास्त्री डैम? निम्नलिखित में से किस बांध को लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है? तो अलमट्टी डैम का नाम याद रखिएगा। मैं आपसे पीछे डिस्कस करके आया था कि ये जो अलमट्टी डैम है ये कहां पर लोकेटेड है? ये कर्नाटक राज्य के अंदर लोकेटेड है, जिसको ऑफिशियली जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से। और ये कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कृष्णा नदी के ऊपर लोकेटेड। ठीक है। अलमट्टी डैम बताइए कौन से रिवर पर लोकेटेड है? तो फिर से हमसे वही वाली बात पूछ ली जो पिछले सवाल में हमने डिस्कस किया था। अलमट्टी या फिर लाल बहादुर शास्त्री डैम कृष्णा रिवर पर पड़ता है आपके कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन कर्नाटका? इन चार में से आपको कर्नाटका के अंदर लोकेटेड बताना है। तो फिर से देखो, इन्होंने अलमट्टी का नाम आपको दे दिया है। इस मैथन की मैं आपसे बात करके आया था, ये कहां पर लोकेटेड था? ये झारखंड राज्य के अंदर लोकेटेड था। वैगई की लोकेशन कहां पर है? तमिलनाडु राज्य के अंदर लोकेटेड है। और कोयना की लोकेशन कहां पर? ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो याद रखिएगा इसमें भाई। दी भद्र डैम और लक्कावली डैम जो कि लोकेटेड है भद्रा रिवर पर, बताइए कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो ये एक और कर्नाटक राज्य का डैम आपको याद रखना है, जिसको भद्रा डैम के नाम से पूछेंगे तो सभी लोग बता ही देंगे, लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है, लक्कावली डैम के नाम से। तो ये भी आपका कर्नाटक राज्य के अंदर ही लोकेटेड है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द राजा लखमगौड़ा डैम सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक राज्य में स्थित राजा लखमगौड़ा बांध का दूसरा नाम क्या है? तो ऐसे जो सवाल होते हैं कि कोई डैम है किसी राज्य के अंदर, तो जैसे ये कर्नाटक राज्य के अंदर डैम है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया है यहाँ पर? राजा लखमगौड़ा डैम। अब इसको कॉमनली एक और नाम से जाना जाता है, वो है हिडकल डैम के नाम से। याद रखिएगा, कर्नाटका इसके अंदर लोकेशन है। जिस नदी से ये आपका होकर गुजरता है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है घाट प्रभा। घाट प्रभा रिवर पर आपका ये बना हुआ है। अगला है, हिडकल डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा? अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था ना, हिडकल जिसको हम राजा लखमगौड़ा डैम के नाम से भी जान रहे थे, तो वो घाट प्रभा रिवर पर लोकेटेड था ना। तो एक घाट प्रभा रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो एक घाट प्रभा
यहाँ पर आपको याद रखना है, जो कि एक सहायक नदी है कृष्णा रिवर की, जिस पर आपका ये हिडकल डैम या फिर राजा लखनगौड डैम के रूप में जाना जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड नियर द जॉग वाटरफॉल्स इन कर्नाटका? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को बताया जाता है कि भाई जॉग फॉल की लोकेशन कर्नाटका के अंदर है, जो कि कौन सी नदी पर बना हुआ है? आपका शरावती रिवर पर आपका बना हुआ है। तो यहीं पर एक डैम भी बनाया गया है जिसको कहा जाता है आपका लिंगड़ा मक्की डैम। लिंगड़ा मक्की बांध के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, 1964 में इसको बनवाया गया था। कर्नाटक इसकी लोकेशन रहेगी और नदी मैंने आपको इसकी बता दी। फिर से वही वाला डैम जिसके बारे में अभी पीछे हम डिस्कस करके आए थे, लिंगनमक्की डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो मैंने पीछे आपको बताया था कि जोग फॉल के पास ही ये डैम बनाया गया है, जो कि शरावती रिवर पर ही लोकेटेड है। सुपा डैम के बारे में पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? तो ये एक और कर्नाटक राज्य का डैम है जिसका नाम है सुपा डैम। तो आपका कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहा जाता है उत्तर कर्नाटका, यहाँ पर ये आपका लोकेटेड है सुपर डैम। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर लोकेटेड है, लगभग 100 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज बिल्ट अक्रॉस द काली रिवर और काली नदी? तो अभी जिस सुपर डैम की हम पीछे बात कर रहे थे ना, उत्तर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर्नाटका के अंदर, वहां पर आपका ये काली नदी के ऊपर आपको सुपर लोकेटेड नजर आएगा। ठीक है, तो भाई ये था हमारे इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया का पहला पार्ट। इस पर दो पार्ट अभी हम और डिस्कस करेंगे। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, आप इसको डाउनलोड करके जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम ये है, इस पर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। और मेरे इस ऐप पर आपको काफी सारे कोर्सेज नजर आएंगे, एक बार इनको आप ट्राई जरूर कीजिएगा। आपकी तैयारी में ये जो कोर्सेज हैं सारे के सारे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।